इस सीरीज के पार्ट 1 में जो मैंने 5 प्रॉम्प्ट्स बताए थे वो स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन की जर्नी को ईजियर बना देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं जो 5 और प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ वो हर स्टूडेंट की लाइफ को ईजी बना सकते हैं। चाहे आप सीए हो, यूपीएससी, एसएससी, कैट या कोई भी कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट डजंट मैटर। ये 5 प्रॉम्प्ट आपके पास सेव तो होने ही चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हर स्टूडेंट को एक दिन प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए रेज्यूमे बनाना ही पड़ता है, लेकिन दिक्कत ये है 90% स्टूडेंट को रेज्यूमे बनाना आता ही नहीं है। जो गिनती के कुछ बना लेते हैं वो कैनवा या वर्ड की हेल्प लेके उन बेचारों का रेज्यूमे एटीएस रिजेक्ट कर देता है। प्रॉम्प्ट नंबर 1 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ इसको डिटेल अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बस इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें से भी आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है वो ऑटोमेटिकली आपसे अपना पूछ लेगा। इतना सब प्रोवाइड करने के बाद आपको आपके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट रिज्यूमे मिल जाएगा। ये अकेला प्रॉम्प्ट 9 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है रिज्यूमे से रिलेटेड। सबसे पहली है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाता है जो रिक्रूटर्स को एक्चुअली में तलाश रहती है। इट प्रेडिक्ट्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बता देता है। कोई आपकी प्रोफाइल में स्किल्स मिसिंग है वो भी बता देता है। चौथी, अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे कस्टमाइज कर देता है। लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली बनाता है। एक पर्सनलाइज आपको कवर लेटर प्रोवाइड करता है। 20 इंटरव्यू क्वेश्चन देगा और 90 डेज का करियर इंप्रूवमेंट रोड मैप दे देगा। 90 डेज जितने भी दिन आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और आपकी प्रोफाइल को एक्चुअल एचआर की तरह रिव्यू करता है, ना कि कोई एआई राइटर की तरह। इतना सब कुछ आपको एक प्रॉम्प्ट करके दे रहा है तो भाई और क्या चाहिए आप। Whichever field you choose for your career, English plays an important role in defining your personality and confidence. Most students face problem like English समझ तो आ जाती है मुझे लेकिन बोल नहीं पाता, ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रोफेशनल ईमेल, लिंक्डइन मैसेज या व्हाट्सएप भी नहीं लिखना आता मुझे, और इन सब चीज़ों की वजह से मैं बार बार हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। इंग्लिश से रिलेटेड जितनी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है वो सब आपकी प्रॉम्प्ट नंबर 2 सॉल्व कर देता है। स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपको इवैल्यूएट करने के लिए, जैसे कि आपकी ग्रामर देखेगा, वोकैबुलरी, स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, लिसनिंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल्स, थिंकिंग इन इंग्लिश, फ्लुएंसी। देन इट वुड क्लासिफाई यू एज योर लेवल, वेदर यू आर इन बिगिनर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और एडवांस स्टेज। इतना सब होने के बाद देन इट विल स्टार्ट डूइंग इट्स मैजिक। प्रॉम्प्ट नंबर 3 मेरा तो फेवरेट प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को मिस मत कर देना किसी भी कीमत पे, ना इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत काम का प्रॉम्प्ट है ये वाला, इसलिए मैंने इसको लास्ट में भी नहीं रखा, वीडियो के बीच में रख रहा हूँ इस प्रॉम्प्ट को। ये अकेला प्रॉम्प्ट आपकी लाइफ की 5 सबसे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसको स्किप करने की गलती मत करना। प्रॉब्लम 1, मेरे पास आइडियाज तो बहुत हैं और आते भी रहते हैं लेकिन मैं बाद में सब भूल जाता हूँ। ये प्रॉम्प्ट आपके आइडियाज को कैटेगराइज करके उनको समरी में कन्वर्ट कर देता है। प्रॉब्लम 2, मैं बहुत गोल्स बनाता हूँ लेकिन उनका प्रोग्रेस ट्रैक ही नहीं करता। ये आपके गोल्स, माइलस्टोन्स, डेडलाइन सब याद रखता है एंड इनकम्प्लीट काम को भी याद दिलाता है जब चैट में रिटर्न होते हो तो। प्रॉब्लम नंबर 3, हर बार नए चैट में पूरा कॉन्टेक्स्ट फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसमें ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। It summarizes previous discussions and keep everything organized, reducing repetitive explanations. Problem number 4, notes, links, PDFs, YouTube ideas, tasks सब अलग अलग जगह पड़े रहते हैं। इसकी हेल्प से आप ये सब भी ऑर्गेनाइज रख सकते हो। प्रॉब्लम 5, मैं बिजी रहता हूँ और इम्पॉर्टेंट काम ही मिस हो जाता है। It reviews priorities, pending tasks, deadlines and helps you focus on what matters most. Before assisting you, it would understand your current situation by asking you your goals, current projects, studies, career, daily routine, your responsibilities, deadlines, long-term ambitions, biggest challenges. Only after understanding everything
इट वुड स्टार्ट असिस्टिंग यू। अब तक के 3 प्रॉम्प्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों और यूजफुल लगे हों, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारे प्रॉम्प्ट्स की PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड कॉपी करके यूज़ कर सकते हो ईजिली, एकदम फ्री है। अगर आपको इस सीरीज़ का पार्ट 3 भी चाहिए तो इस वीडियो को मैं टारगेट रख रहा हूँ 100 लाइक्स एंड 2000 व्यूज़ का। ये कंप्लीट होते ही मैं इसका पार्ट 3 ड्रॉप कर दूंगा। कभी नोटिस किया है पढ़ते टाइम हम चैप्टर पढ़ते हैं, उस वक्त तो हमें लगता है हमें सब याद हो रहा है, जब वही चैप्टर हम 2-3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करने बैठते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं आता, और फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं तब तो ये लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, और पढ़ते टाइम लग रहा था कि मुझे सब आ गया, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठे तो हमें याद ही नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि पढ़ा ही नहीं था। और सबसे डेंजरस बात, एक्चुअल में हमें लग तो रहता है, हमारा ब्रेन फील तो करवा रहा होता है हमें पढ़ रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी हमें याद नहीं हो रहा था, वो बस ब्रेन को अच्छा लग रहा होता है, वो डोपामिन अपने रिलीज करता रहता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकली देखो तो हमें याद ही नहीं रहता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है प्रॉम्प्ट 4। ये आपसे क्वेश्चंस पूछता है, आपके वीक कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करता है, हर गलती एक्सप्लेन करता है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है और तब तक प्रैक्टिस करवाता है जब तक कॉन्सेप्ट जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। कभी ऐसा हुआ है एक मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक हुई थी वही मिस्टेक आपने अगले मॉक टेस्ट में भी रिपीट कर दी हो, और वही सेम मिस्टेक आपने एग्जाम में भी रिपीट कर दी हो? प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें आंसर्स नहीं आते, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपनी मिस्टेक्स का पैटर्न ही नहीं पता चलता। इसी सब प्रॉब्लम के लिए है आपका प्रॉम्प्ट नंबर 5। ये प्रॉम्प्ट सिर्फ आपकी गलतियां नहीं बताता, ये हर मिस्टेक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करता है और इंश्योर करता है कि वही मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। ये प्रॉम्प्ट आपकी प्रॉब्लम को 11 कैटेगरीज में से आइडेंटिफाई करके उनका स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो दोज 11 कैटेगरीज इंक्लूड्स conceptual mistake, silly mistake, calculation error, memory error, time management issue, misreading the question, overconfidence, lack of revision, guesswork, presentation mistake, stress और panic error। अगर आप अपनी रिपीटेड मिस्टेक्स बंद कर दो तो बिना ज़्यादा पढ़ाई के भी आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 3 का मैंने आपको टारगेट बता दिया है, 100 लाइक्स एंड 2000 व्यूज़ करते ही मैं इसका पार्ट 3 ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।